गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आप सभी को दीपावली की बहुत सारी बधाइयाँ एंड शुभकामनाएं। तो हम लोग आज जा रहे हैं मायके, और मायके में फिर आज शादी है और फिर कल दीपावली है। फिर इसी बहाने फिर दीपावली भी सेलिब्रेट हो जाएगी मायके में। तो मायके में शादी से पहले ही दीपावली मतलब मनाई थी, और शादी के बाद नहीं होता जाना, तो इस शादी के बहाने ही फिर हम लोग दीपावली भी सेलिब्रेट करेंगे, हाँ, वहीं पे। तो मैंने बच्चों को तैयार कर दिया है और फिर मैं खुद भी हो गई हूँ यहाँ पे तैयार। तो आपको कैसे लगा मेरा सूट और मैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, फिर हम तैयार हो गए हैं, बच्चे फिर तैयार होके बैठे हैं, फिर हम निकलते हैं। थोड़े हम फिर यहाँ पे मतलब फ़ोटो शूट करने के लिए फिर मैंने दुपट्टा डाला था। वैसे मैं बास्केट पहनने वाली हूँ, तो मैं मेरी बास्केट कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे बास्केट पहन ली है, क्योंकि फिर ड्राइव करना है ना, तो फिर अच्छी नहीं लगेगी दुपट्टा। तो ये मैंने बैग डाल दिया है। तो इस बार मैं स्कूटी से ही जा रही हूँ, वैसे हम गाड़ी से जाते हैं जब भी जाती हूँ मैं मायके। मैंने बच्चों को कभी नहीं स्कूटी पे ले गई थी, तो मैंने सोचा चलो इस बार फिर ले चलते हैं, ट्राई करते हैं कैसे है। आराम आराम से ही निकलेंगे, फिर टाइम भी बहुत हो गया था। फिर मुझे उसके बाद स्कूटी में मेरे तेल भी नहीं है, फिर तेल भरवाने जाना है, फिर निकलना है। तो बच्चों के पास फिर पटाखे करे, फिर पटाखे भी ले जाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल फिर दिवाली है। ऊपर तो फिर मिलने नहीं है पटाखे, तो यहीं से फिर मैं एक थैला पटाखा और बैग भी है, बच्चे भी है। देखते हैं फिर कैसे हमारा ये सफ़र ऊपर को रहता है, अच्छा रहता है क्या रहता है। फिर हम यहाँ से निकल गए हैं, मैं और मेरे बच्चे। तो फिर हम रास्ते में फिर मंदिर आ गया है। मंदिर से फिर कैसे जाना था वहाँ से, फिर वहाँ पे फिर हमने दर्शन करे। वहाँ पे फिर समय भी हो गया था पूजा का टाइम, फिर हमको अंदर नहीं मान रहे थे कि यहीं पे दर्शन करने पड़ेंगे आप लोगों को। फिर हम निकल गए, और ये कह रहे थे कि पूजे के टाइम पूजे के बाद ही फिर आप लोग दर्शन करना, फिर आप अंदर जा सकते हैं। तो इतना फिर टाइम नहीं था, टाइम बहुत हो गया था। ऊपर फिर रास्ता भी ख़राब है, आराम आराम से जाना है। मुझे डर भी लग रहा था बच्चों के साथ, क्योंकि रोड बहुत ही ज़्यादा बेकार था। जो तो मेरे मायके के लिए करता है वो तो बहुत ही गंदा था। पता नहीं कैसे कैसे करके हम लोग निकल गए हैं। तो फिर हम पहुंच गए हैं, और ये है यहाँ से फिर जो नीचे को मेरे ससुराल की तरफ का जो व्यू दिखता है वो इस तरह से दिखता है। जो नदी है ना यहाँ पे, यहाँ से हम लोग अभी ऊपर चढ़े हैं पहाड़ में। तो हम फिर पहुँचे, हाँ देखा मेरे भतीजे की जो बेटी है ना छोटे वाली, इतनी बड़ी लगती है, 1 साल की लगती है 7 महीने की। ये है मेरी मम्मी। मतलब माँ बाप के पास जब पहुँचते हैं ना, तो सारी टेंशन दूर हो जाती है, बस यही लगता है कि यही है सब कुछ। तो ये है यहाँ पे फिर टेंट शादी का बहुत ही सुंदर लग रहा था। शादी का टेंट तो ये हमारे घर के साथ ही लगा हुआ था। ऐसे पंडितों की शादी है ये। तो ये फिर बारी गोलू मोलू सी है, और तो आप हमारी शादी की नाटी एंजॉय करिएगा। गाना है तो मैंने नहीं रखा, क्योंकि गाना ना कॉपीराइट हो जाता है, फिर बाद में डिलीट करने पड़ते हैं। अच्छे खासे व्यूज़ मिल के भी फिर हमें डिलीट करने पड़ते, फिर दुख होता है। तो फिर मैंने ऐसे ही आपको फिर मैं दिखा रही हूँ हम पहाड़ियों की शादी कैसी होती है, और हम कैसे इसको एंजॉय करते हैं। बहुत ही अच्छे से करते हैं। अगर आपको पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।